तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के कुछ वंश के बारे में। जैसे मैं क्या क्या बात करने वाला, आज मैं इस सीरीज का नाम है, आप जैसा कि जानते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा, मैं यही जो पढ़ता थोड़ा थोड़ा मैं आपको संक्षेप में यहाँ पे वीडियो बना के बताता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में मगध साम्राज्य के कुछ शासक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हर्यक वंश के बारे में। इन्होंने कब से कब तक शासन किया और इस वंश में कितने लोग ने शासन किया है, सब जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अजात शत्रु के बारे में जानेंगे, उसके बाद उदयन के बारे में जानेंगे। ये 3 टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश को किसने स्थापित किया था? तो यह बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, बृहद्रथ वंश का आप कहोगे तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस वंश का जो संस्थापक था ना, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। और एक खतरनाक आदमी था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता चल गया कि इसका संस्थापक कौन था। दूसरी, बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, मतलब पहला राजा था जो यह बहुत शक्तिशाली शासक था। और इसका ये कम से ये जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं इसका जो शादी हुआ, इस ससुरा बड़ा खतरनाक था। ठीक है, बिंबिसार की पत्नी के बारे में बात करते हैं, इसके बच्चों के बारे में बात करते हैं, था खतरनाक। ठीक है, 3 बीवियों को संभालता था। और पता नहीं, अभी तो एक बीवी नहीं संभालते, किसी 3 बीवी को संभालता था। तो ये इसके तीनों बीवियों का नाम पहले जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसका शादी हुआ था मह कौशल से। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है चिल्लाना से। ओके, और तीसरी जो है छेमा से। मतलब आदमी से एक बीवी नहीं संभालता है, 3 बीवी संभालता था आदमी गजब। ठीक है, और पहले की बात अलग रहती थी, राजा ससुर, एक राजा की ससुरानियाँ रहती थी। उसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ से, ये जो महाकौशल है किसकी पुत्र थी या किसकी पत्नी थी। तो बात कर लेते हैं इसकी प्रथम पत्नी जो नहीं पत्नी जो थी कौशल राज की पुत्र एवं प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। ठीक है, महाकौशल थी। तो यहाँ तक आपको पता चल गया इसकी पहली बीवी कैसी थी। और इससे भी खतरनाक बात, ये मैंने जब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि जब जितना बार भी ये शादी किया उतना बार इसको ताकत बढ़ता गया, मतलब इसका शक्ति बढ़ता गया, इसका पावर बढ़ता गया, मतलब ये शक्तिशाली राजा बन गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बीवी थी वो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमार चिल्लाना थी। और इसने अजात शत्रु को जन्म दिया। ठीक है, और बाद में इसी का बेटा ने जो है ना बिंबिसार की हत्या करके इसकी गद्दी पर बैठ गया। ये कोई पुराना बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये छेमा इसका नाम है, उसकी तीसरी पत्नी थी, पंजाबी थी, यह मुद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार जो था हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था, शासक था, या जो भी कह लो राजा था। इसकी कितनी पत्नी थी? इसकी 3 पत्नी थी। बट मतलब कमाल का था, लेकिन एक बार में 3 पत्नी को संभालना कोई आम बात नहीं है। उसके बाद तीनों से गजब का प्यार होगा, तभी तो तीनों से बच्चा है। और ये किसकी कहाँ की थी, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट था मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। मगध जो था ना, उसका पहला राजधानी कहाँ पे था? राजगीर में था। उस समय इसे गिरिब्रिज कहा जाता था। ठीक है, जब बिंबिसार था तब का बात है। ठीक है, उसके बाद यह ग्रंथों का के अनुसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, मतलब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसने काफ़ी दिन तक वहाँ पे शासन किया, या राजा रहा, या अपना शासन चलाया, या मनमानी किया, जो करना था किया। 3 शादी किया। बट अच्छा है, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग यही लगा, 3 शादी किया। उसके बाद
इसका जो पुत्र था उसने शासन किया, जो अजातशत्रु था, जो इसकी हत्या किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु अपने पिता बिम्बसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। मैंने आपको बोला था ये जो अजातशत्रु था ना, ये अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, मतलब राजा बना था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और अजातशत्रु ने जो है ना 592 592 से 460 ईसा पूर्व तक उसने मगध साम्राज्य, मतलब मगध साम्राज्य पर जो है मगध जो था वहाँ पे इसने राज किया। ठीक है, और इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या किया। ससुरा बहुत खतरनाक कहानी है। सबसे पहले है कि सबसे पहला कहानी है कि इसने अपने बाप को मारा, फिर इसके बेटा ने भी इसको मार दिया। समझ में आया? इसका बेटा के क्या नाम था? उदयन। क्या नाम था? उदयन। अब नंबर 3, इसने लिच्छवी में लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में इसने उसे परास्त कर दिया। मतलब एक लिच्छवियों में फूट डालने के लिए इसने कुछ षड्यंत्र रचा या कुछ राजनीति खेला, और वहाँ पे क्या किया, दंगे करवा दिए होंगे, या वहाँ पे मतलब फूट डाल दिया, जैसे अभी के लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी करते हैं, और बाद में क्या होते हैं, दंगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह उसने उस टाइम षड्यंत्र रचा होगा। और ये एक्चुअली राजा था, मतलब राजा मतलब पॉलिटिशियन ही था, उस समय का पॉलिटिशियन। अभी अभी मतलब उस समय भी पॉलिटिक्स करता था, जो अभी पॉलिटिशियन करते, सेम वही कंडीशन उस समय भी रचा होगा। ठीक है, और क्या किया, मतलब लड़ा दिया एक दूसरे से, और लड़ाने के बाद वहां पे आक्रमण किया और उसको परास्त कर दिया, और वहां को उसको अपना लिया इसने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब बात करते हैं, अजातशत्रु ने राजगीर को किलेबंदी की थी। मतलब ये जो था ना, ये राजगीर को बहुत अच्छा से किलाबंदी, पहले का जो राजा क्या करते थे, जैसे अभी बॉर्डर चलता है, उस समय का राजा जो करते थे, तो इसने जो है ना, पहले का राजा क्या करते थे, अभी कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, पहले वैसे ही अपने राजमहल के आगे वो बाउंड्री डलवाते थे, और उसी को बोलते कि मजबूत किला बनवाया था। पहले का राजा बहुत होशियार था। ठीक है, तो उसी तरह इसने पूरा राजगीर का जो है किलेबंदी करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसका पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी, मतलब इसको मार डाला, समझे क्या, मर्डर कर दिया इसका। और फिर इसका जो पुत्र उदयन था ना, ये राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, और जब राजगद्दी पर बैठा, मतलब खतरनाक था, पहले इसने इसके बाप को मारा, फिर इसके बेटे ने इसके पुत्र को, मतलब फिर इसको मारा, और फिर यही हुआ। उसके बाद अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। कैसे बैठा, ये अपने बाप का हत्या करवा दिया। ठीक है, और उसने पटना में गंगा और सोम नदी के संगम पर एक किला और बनवाया, उदयन ने। ठीक है, पहले बाप ने बनवाया, फिर बेटे ने बनवाया। सेम कंडीशन। मगध का मगध का मगध का जो साम्राज्य था ना, मतलब मगध का जो राजा था, उसका शासन था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक था, हिमालय से लेकर छोटा नागपुर तक था, फैला हुआ था। मतलब अभी कैसे होता है, मतलब एक नेता पूरा देश पे राज करता है, उस समय भी वही था, सेम कंडीशन था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा में मगध साम्राज्य का साम्राज्य फैला हुआ था, दहशत फैला हुआ था। दहशत मतलब कानून था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नंबर 3, उदयन के बाद उसका 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक शासन किया, जो कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम शासक था। तो उस यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आ गया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी तरह ये डे 2 था, अब डे 3 भी आने वाला है। इसके आगे के वंश के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वंश किस पे